बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स पिप्स एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंदर हम आज फोरकास्ट करेंगे जो 8 जुलाई से 12 जुलाई तक जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके और गोल्ड के चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट वीक के अंदर जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी मंथ की एनएफपी, उसका डाटा पॉजिटिव आया है, लेकिन जो साथ दूसरे डाटाज हैं वो नेगेटिव आने की वजह से गोल्ड के ऊपर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रही है अभी तक। तो इस हफ्ते के अंदर जो 8 जुलाई से शुरू हो रहा है मंडे वाले दिन से, इसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं मंडे वाले दिन तो कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है यूएस की। ट्यूसडे को पहले यूएस की जो न्यूज़ है वो फेड चेयर पाउल टेस्टिफाइज की स्पीक है। उसके बाद वेनसडे वाले दिन भी एक न्यूज़ है फेड चेयर पाउल टेस्टिफाइज की। और उसके बाद जुमेरात वाले दिन 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इस मंथ की दूसरी बड़ी और सबसे ज़्यादा जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज होती है पीपीआई की रिपोर्ट, कोर पीपीआई, जिसमें कोर पीपीआई मंथली है, सीपीआई मंथली है, उसके बाद सीपीआई ईयरली है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ये डाटा आने वाले हैं जो कि मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होंगे। और फ्राइडे वाले दिन फिर दो न्यूज़ हैं, सॉरी 3 न्यूज़ हैं। दो 5:30 बजे हैं और एक 7 बजे के करीब है। कोर पीपीआई मंथली और मंथली और पीपीआई मंथली और मंथली। और इसके अलावा जो 7 बजे न्यूज़ आनी है वो है प्रीलिम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहाँ पे जाके हम एनालिसिस करते हैं। तो ये वीक का वीकली चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। इस वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो जो हमारी 2391 के ऊपर एक स्पो रेजिस्टेंट थी उसका इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है वो इसके ऊपर ही ओपन होगी क्योंकि इसने क्लोजिंग जो है इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट करने के बाद दी है। तो उसका हम एनालिसिस H4 के अंदर या डे वन में अभी देखते हैं कि डे वन में क्या सिचुएशन है। डे वन के अंदर अगर हम देखें तो अभी जो इसके बाद सबसे पहली रेजिस्टेंस आएगी वो 2405 के एरिया से लेके 5 के एरिया पर आएगी, ठीक है। और इसके बाद उससे जो अगली रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 2419 से लेकर 2422 तक का एरिया, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे 2430 से लेकर 2433 तक, जो कि हम H4 के अंदर डिस्कस करते हैं। जी ये देखें, ये H4 के अंदर अगर हम देखें तो ये बड़ा क्लियरली 2387 की जो रेजिस्टेंस थी उसका ब्रेकआउट हुआ है और कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है लास्ट वीक के अंदर, ठीक है। तो ये मे बी 2387 या 2380 के एरिया तक रीटेस्ट करने के लिए आए, ठीक है। और यहाँ से एक दोबारा पुल बैक हो और ये 2433 और 2450 जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक ये जो है ये टेस्ट करने के लिए जा सकती है। और अगर ये 2450 के एरिए का ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेटली ये फिर एक ऑल टाइम न्यू हाई लगाएगी जो कि 2500 के एरिए के करीब करीब बनता है, ठीक है। ये एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। अगर इस ट्रेंड लाइन का इसको हम वीकली के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली के अंदर ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन चल रही है जिसको मार्केट मुसलसल जो है वो रिस्पेक्ट देते हुए आ रही है, ठीक है। इसके हिसाब से ये 2500 या 2502 का एरिया है जहाँ से मार्केट पुल बैक हो सकती है अगर वो भी डाटा पॉजिटिव आए। तो अगर नहीं आता तो ये 2550 के एरिया तक को भी मार्क कर सकती है। और अगर हम इसके रीटेस्ट की बात करें H4 के अंदर ही जाके देखते हैं तो H4 के अंदर जो अभी तक लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा ये इस एरिया से तकरीबन बनता है। तकरीबन इस एरिया से अगर इसके ऊपर हम फिबोनाची टूल अप्लाई करते हैं तो ये इसका
2356 और 2348 के एरिया तक ये बैक टेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस आ सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ट्रेडिंग के दौरान इसको भी जहन में रखना है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चूँकि ट्रेंड जो है वो बाइंग में जा रहा है, तो आपने इसके हर एच के ऊपर, हायर लो के ऊपर आपने बाय जो है वो कंसीडर करनी है। ठीक है, हर हायर लो के ऊपर आपने निशान लगाना है, अपना एक लेवल सेट करना है। ठीक है, और वहाँ से आपने बाय अटैम्प्ट करनी है और बाइंग ही देखनी है। सेलिंग अगर आपने देखनी है तो सेलिंग अगर ये इसको ब्रेकआउट 2387 को करके दोबारा वापस रीटेस्ट के लिए आती है तो फिर आपने इसमें सेलिंग देखनी है। और सेलिंग आपने कहाँ तक देखनी है, जो फिबोनाची टूल हमने अप्लाई करके अभी यहाँ से एक 50% और 60% का एरियाज निकाले थे, वहाँ तक देखनी है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह ख्याल रखे। इंशाल्लाह इस वीक में देखते हैं कि गोल्ड मार्केट किस तरफ रन करती है। अमेरिकन जो फंडामेंटल्स हैं, डेटाज हैं, वो किस नोयत के आते हैं। तो असल मार्केट का जो बिहेव है वो डेटाज के रिलीज़ होने के बाद ही